रुद्र गोस्वामी वेलकमिंग यू टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly find the third, the 10th and the nth terms। हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और सब में ही बताया गया है कि फर्स्ट टर्म यानी कि S1, तो हम यहाँ पे S1 फाइंड कर लेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म S1 इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूला में n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो इस तरह से हमें S1 मिल गया 3 और S1 यानी कि A1, देयरफॉर A1 इक्वल्स टू 3। अभी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 हमें फाइंड करना है। S2 इक्वल्स टू 4, यही फार्मूला यूज़ करेंगे और n की जगह पे 2 लिखेंगे, इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 यानी कि 4। अभी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है और हमारे पास S2 और S1 है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो A2 इक्वल्स टू S2 माइनस S1 इक्वल्स टू S2 की जगह पे हम लिखेंगे 4 माइनस S1 की जगह पे हम लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमें A2 मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द थर्ड टर्म। तो इसी तरह से हम थर्ड टर्म भी फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, S3 और S2। यहाँ पे ऑलरेडी S2 है लेकिन S3 नहीं है, तो सबसे पहले हम S3 फाइंड करेंगे। S3 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे n की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 12 माइनस 9 यानी कि आंसर आएगा 3। तो हमारे पास S2 भी है, S3 भी है, तो अभी हमें A3 फाइंड करना है, यानी कि थर्ड टर्म वो हमें मिल जाएगा। A3 इक्वल्स टू S3 माइनस S2, S3 है 3 माइनस S2, S2 है यहाँ पे 4, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, बड़ा डिजिट 4 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस 1। तो इस तरह से हमें थर्ड टर्म भी मिल गया। अभी हमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमें S9 और S10 चाहिए। हमारे पास S9 और S10 नहीं है, तो सबसे पहले हम S9 फाइंड करेंगे। S9 इक्वल्स टू 4 इंटू ब्रैकेट 9 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36 माइनस 9 9 ज़ा 81 प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 81 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45, बड़ा डिजिट 81 है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ऐसे ही हम S10 फाइंड करेंगे। 4 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 10 ज़ा 40 माइनस का माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा। 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60, बड़ा डिजिट 100 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस 60। तो हमें S10 और S9 मिल गया, तो अभी हम A10 फाइंड कर लेंगे। A10 इक्वल्स टू S10 माइनस S9 इक्वल्स टू S10 की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 60, फिर माइनस का माइनस, और S9 की वैल्यू है माइनस 45 इक्वल्स टू, अभी माइनस 60 का माइनस 60। यहाँ पे आप देखिए एक ही नंबर के आगे 2 साइन है, तो 2 साइन में से हम एक साइन बना देंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो सबसे पहले हम 2 में से एक साइन लिख लेंगे प्लस, और 45 का 45 इक्वल्स टू, अभी माइनस प्लस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15, और बड़ा डिजिट 60 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस 15। तो इस तरह से हमें S10 भी मिल गया। अभी हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास Sn चाहिए। तो Sn ऑलरेडी हमारे पास है, ये रहा 4n माइनस n स्क्वायर। अभी एक टर्म आगे की वैल्यू चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे A10 फाइंड करना था तो S10 माइनस S9 चाहिए था, ऐसे ही यहाँ पे हमें
ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करने के लिए पहले तो हमें एस एन चाहिए, तो वो एस एन तो है, और उसमें -1 एस एन में यहाँ पे n-1 चाहिए, तो एस n-1 ऐसे चाहिए। तो यहाँ पे n की जगह पे n-1 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे भी n की जगह पे n-1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को -1 से भी। तो सबसे पहले 4 × n यानी कि 4n, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा, फिर 4 × 1 = 4, प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही यहाँ पे माइनस, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे। अभी an-1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a-b होल स्क्वायर वाली, इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। a की जगह पे यहाँ पे n है, तो n का स्क्वायर, फिर -2ab 2, a की जगह पे हम लिखेंगे n और b की जगह पे 1, फिर प्लस और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओवर, इक्वल्स टू 4n - 4 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे n का स्क्वायर -2 × 1 = 2 और n तो 2n, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इक्वल्स टू 4n - 4। अभी यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर की सभी साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे +n² है तो -n², फिर माइनस है तो +2n, फिर प्लस है तो -1, इक्वल्स टू, अभी आप देखिए कोई प्लस माइनस होता हो तो वो हम कर देंगे। 4n और 2n ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4n और 2n यानी कि 6n, फिर -4 और -1 तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 1 5, बड़ा डिजिट 4 है, उसके आगे माइनस है तो -5, और फिर -n²। तो ये हमें Sn-1 मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना था, an। तो an फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Sn - Sn-1। Sn की वैल्यू क्या है, 4n - n², तो 4n - n², फिर माइनस का माइनस, और Sn-1 की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड कर ली, 6n - 5 - n², ब्रैकेट ओवर, इक्वल्स टू 4n - n²। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो फिर से हम सभी टर्म्स की साइन चेंज कर देंगे। प्लस 6n है तो -6n, फिर माइनस है तो +5, और यहाँ पे भी माइनस है तो +n², इक्वल्स टू, अभी आप देखिए जो भी कट हो रहा है वो हम कट कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -n² है, यहाँ पे +n² है, वो निकल गया। 4n और यहाँ पे -6n, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। 6n में से 4n निकलेगा तो 2n बचेगा, बड़ा डिजिट 6n है, उसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और फिर +5 का +5। तो इस तरह से हमें an की वैल्यू मिली -2n + 5। तो यहाँ पे हमारा सम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।